and then we will begin with the meeting by 9:35. Guys, please don't chat for next 2 minutes. नहीं तो मुझे चैट बंद करना पड़ेगा, और मैं लिंक सब तक नहीं पहुंचा पाऊंगा अगर आप चैट करते रहेंगे तो। ओके। ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आज के सेशन के अंदर। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर वेडनेसडे को मिलते हैं और एक नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैं पहले भी कवर कर चुका हूं, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आज की डेट में एक हॉट टॉपिक है और डिमांड है जिसकी सबसे ज्यादा। आज उसके ऊपर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, क्योंकि इंडिया इज अ यंग कंट्री, एंड बीइंग अ यंग कंट्री, अगर हम बात करें तो आज की डेट में एक यूथ की बहुत सारी एस्पिरेशंस हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो यूथ करना चाहता है या करने में केपेबल है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक ऑथर हुए हैं जिनका नाम था जिब्रिल गिब्रान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम टेकिंग द राइट नेम। ही सेड वन थिंग, ही सेड कि हम सबको बच्चे चाहिए, लेकिन बच्चों को क्या चाहिए ये हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश को यूथ चाहिए, लेकिन यूथ को क्या चाहिए ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं, या बहुत कम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं अगर बात करूं कि वेस्टीज एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे क्यों यूथ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, या क्यों किसी भी यूथ को वेस्टीज का पार्ट बनना चाहिए, आज उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा कि आपका अपलाइन या कोई भी व्यक्ति या जिसने आज का मीटिंग का लिंक आपको दिया है, वो व्यक्ति आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस पर चलना आपको ही पड़ेगा। और शायद 1 घंटे के अंदर लाइफ चेंज नहीं होती दोस्त, बट 1 मिनट सोचकर लिया हुआ डिसीजन आपकी लाइफ की दिशा और दशा बदल सकता है। और आज मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, वाई वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड देयर वाज अ बुक आई रेड, किताब का नाम है ऑलवेज स्टार्ट विद व्हाई, और उस किताब के ऑथर हैं साइमन सिनिक। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि 95% लोगों के पास हाउ का जवाब होता है दुनिया में, और 5% लोगों के पास वाई का जवाब होता है। तो अगर आपके पास आपके वाई का जवाब है तो आप ये डिसीजन ले पाओगे, और आप अगर अपने वाई को याद रख पाते हो, उसको याद रख के आगे बढ़ पाते हो, तो आप यहाँ सफल हो पाओगे। तो वाई टू ज्वाइन वेस्टीज स्पेशली फॉर यूथ। तो अगर हम बात करें आज की सिचुएशन की, तो मैं आज आपसे आंकड़ों पे बात करूंगा, क्योंकि देखिए आंकड़े वो होते हैं जो प्रूव किए जा सकते हैं। क्योंकि एक होता है क्लेम, एक होता है फैक्ट, दोनों में एक अंतर है। तो मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा, और ऑब्वियसली डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे आपको ही लेना है कि इंडिया के अंदर 2022 की एक रिपोर्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के माध्यम से ये पता लगता है कि इंडिया का जो यूथ है, यू नो, व्हेन आई टॉक अबाउट यूथ, अब यूथ की क्या डेफिनेशन है इंडिया में, अभी उसको भी हम देखेंगे। कोई भी व्यक्ति जो 30 साल से कम उम्र का है उसको हम यूथ मानते हैं, बीइंग अ मेल और फीमेल। तो 2022 में जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड थे, उसमें से 83% यूथ था इंडिया का, जिससे हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जिसके साथ परिवार की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, राइट, समाज की, सोसाइटी की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। और मैं आपको फिर एक बात बताना चाहूंगा कि बहुत साल हो गए हमारी आजादी को, लगभग 70-75 साल हो गए, और हम लोग ये सुनते सुनते थक गए कि बेरोजगारी हटाओ, गरीबी हटाओ। बट आई थिंक अभी तक आप देख रहे हैं कि ये 2022 यानी कि आज से 2 साल पहले का आंकड़ा है कि जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड थे इंडिया में 2022 में, उसमें से 83% लोग यंग थे, राइट। और अगर हम बात करें कि एम्प्लॉयड लोगों में किन की गिनती होती है, राइट, तो एम्प्लॉयड का जो आंकड़ा, एम्प्लॉयड का मतलब ये नहीं है, अगर हम कह रहे हैं कि इतने परसेंट लोग एम्प्लॉयड हैं इंडिया में, सो व्हाट डज दैट मीन? आर दे फुली एम्प्लॉयड? क्या उनके पास एक 9 से 6 की नौकरी है? तो मैं अगर उस आंकड़े की तरफ जाऊं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो आंकड़ा ये कहता है, राइट, इफ यू वर्क 1 आवर अ वीक, यू आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड। अगर आपने एक हफ्ते में अगर 1 घंटे भी काम किया है, आपको किसी तरीके का कोई पार्ट टाइम काम मिला है, राइट, आपको किसी प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला है, आपका नाम वहां रजिस्टर हुआ है किसी कंपनी में या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो भी आप एम्प्लॉयड की गिनती में आते हो। तो एक्चुअल जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना कम है, जिसे हम एक रेगुलर एम्प्लॉयड व्यक्ति कह सकते हैं, उसका अंदाजा शायद आप लगा सकते हो, राइट। बाय दिस मेजर 6.7% ऑफ इंडियन यूथ वर अनएम्प्लॉयड। अगर हम ये भी देखें कि अगर एक हफ्ते में आपने 1 घंटे भी आपको किसी प्रकार का काम करने को मिला है, तब भी इंडिया का 6.7% इंडियन यूथ वॉज अनएम्प्लॉयड फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2024। ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ऑब्वियसली आई एम नॉट द रिपोर्टर एंड आई एम नॉट द रूटर, आई मस्ट से। लेकिन ये जो डेटा मेरे को मिला, उस डेटा के आधार पे मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप फ्री भी काम कर रहे हो, राइट, इवन देन मान लीजिए आप किसी कंपनी में हो, वहां पे आपको कोई सैलरी नहीं मिल रही है, आप किसी प्रोजेक्ट में जुड़े, बहुत सारी स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की भी, राइट। मैं नाम नहीं लूंगा किसी स्कीम का, वरना वो एक पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। तो अगर आपने फ्री भी काम किया, तो भी आपको, आपकी गिनती एम्प्लॉयड लोगों में होती है। 4.3% ऑफ इंडियन मेन वर एम्प्लॉयड एंड 12.6% वुमेन वर एम्प्लॉयड, राइट। जितने भी यूथ है उनकी बात कर रहा हूँ, ये मार्च 2024 का डेटा है इकोनॉमिक टाइम्स का। तो इन आंकड़ों से अगर आप थोड़ा बहुत भी आंकड़े समझ पाए, तो शायद आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज्यादा है। कितने लोग हैं जो अच्छी डिग्रीज लेने के बाद, अच्छी एजुकेशन लेने के बाद भी आज एक अच्छी, एक स्टेबल जॉब हासिल नहीं कर पा रहे, राइट। मैं अगर आप लोगों को बताऊं, ऑब्वियसली हर माँ बाप का ये सपना होता है, यार मेरा बेटा मेरी बेटी अच्छी पढ़ाई करे, अच्छे कॉलेज में जाए। आजकल कट ऑफ निकलती है हर कॉलेज की, आप लोग जानते हैं, तो उस कट ऑफ से नीचे तो बात ही नहीं होती है ना। अगर 80% भी आ रहे हैं बच्चे के, तो भी वो कट ऑफ के नीचे ही रहे, वो कट ऑफ में नहीं आया, क्योंकि हर पेरेंट का ये सपना होता है कि हम अपने बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एजुकेशन दिलवाएं। एजुकेशन लोन माँ बाप लेते हैं, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट दे रन जस्ट फॉर द करियर ऑफ देयर किड्स। और यहाँ पे अगर हम बात करें
कि इंडिया के अंदर अगर हम आज यूथ की बात करें तो थोड़ा सा यूथ के ऊपर बात कर लेते हैं। कितना यूथ है इंडिया में? इंडिया की 50% पॉपुलेशन 25 साल से कम उम्र की और 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की पाई गई 2020 में। और अगर हम एवरेज एज की बात करें एक इंडियन की, तो 29 साल है वो। जबकि चाइना में वो 37 साल है, जापान में 48 साल है। तो इस इन आंकड़ों के आधार पे आप ये बात बार बार सुनते हैं, ये लाइन आप बार बार सुनते हैं, दैट इंडिया इज ए यंग कंट्री। और इस यंग कंट्री के अंदर जो यंग लोग हैं, जो यूथ है, जिनके अंदर टैलेंट है, जिनके अंदर क्षमता है कुछ कर दिखाने की, उनकी सिचुएशन क्या है? अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, जो द हिंदू एक बहुत अच्छा अखबार है और मैं भी उसे पढ़ना पसंद करता हूं, उसमें फैक्ट्स पे बात होती है, राइट। दो बार मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो द हिंदू इज वन ऑफ देम। तो उसका एक आर्टिकल ये कहता है कि इंडिया के अंदर पिछले 8 सालों में लगभग 7.22 लाख, मतलब 7 लाख, 7.25 लाख के आसपास सरकारी नौकरियां निकली। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। और उन नौकरियों के लिए लगभग 22 करोड़ लोगों ने एप्लीकेशंस दी। कैन यू इमेजिन? क्या आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा गैप है, कितना बड़ा डिविएशन है? 7.25 लाख नौकरियों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली। अब स्टेट गवर्नमेंट ने जो निकाली उसके लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा, आई डोंट नो। बट ऑब्वियसली ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो 22 करोड़ लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया। कितनों को मिली होगी नौकरी? और अगर हम बात करें आज भी, 2024 की बात कर रहा हूं मैं, 2004 की बात नहीं कर रहा हूं, 2024 में आज भी एक एवरेज यूथ की जो ग्रॉस सैलरी है एवरेज, वो आज भी 20,000 रुपए है। 20,000 रुपए में क्या होता है? नहीं, आप कहोगे 20 नहीं है, 25 है, 30 है, वोटेवर। और अच्छी अच्छी डिग्रीज लेने के बाद भी, अच्छी अच्छी कॉलेजेस से पढ़ने के बाद भी, एजुकेशन लोन लेने के बाद, माँ बाप की जिंदगी भर की इनकम को, इन्वेस्टमेंट को लगाने के बाद भी, एक बच्चा जब एक कॉलेज से निकलकर कहीं नौकरी पे जाता है तो आज भी उसे 15 से 20-25 हजार रुपए का पे पैकेज मिलता है। If I might be wrong, but actually with most of the people this is the situation। और मैं आपको बता दूं, नई नौकरियां मिल नहीं रही हैं, पुरानी नौकरियों से भी लोग हाथ धो रहे हैं। ये अखबार कहते हैं, ये न्यूज कहती है, ये डेटा कहता है, ये आर्टिकल्स कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि 700 पोस्ट्स के लिए लगभग 7.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया। और और वो लोग कौन थे जिन्होंने अप्लाई किया? एमबीए, एमसीए। सोचो यार, एमबीए। एक टाइम पे जब एमबीए आया था इंडिया में, मुझे याद है 2000 सन 1990s में आया था। 96 के बाद एमबीए एक बहुत बड़ी बात होती थी। एमबीए, वो कहते थे एमबीए कर लिया तो जिंदगी बन गई। और माँ बाप चाहते थे बच्चा कुछ करे ना करे, एमबीए कर ले, राइट। एमसीए, एमबीए अब बड़ा कॉमन है यार। एमबीए, एमसीए हर दूसरा कॉलेज करा रहा है। डोंट माइंड, मैं अभी भी बी स्कूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहां भी अगर आप अगर बी स्कूल में, लेट्स से किसी बड़े बी स्कूल, मतलब जो टॉप 10 एमबीए स्कूल्स हैं, अगर वहां भी आज आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो वो भी एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, लगभग 3 से 4 साल का, 5 साल का। आपके पास मैनेजरियल टीम हैंडलिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छी अच्छी डिग्रीज लेने के बाद भी लोग नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी मोची मालिया वोटेवर, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, मैं आपसे कुछ क्योंकि देखिए, वेस्टीज को करना है नहीं करना वो डिसीजन आपका है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आज आप देखें तो ये न्यूज बताती है कि 18,000 कांस्टेबल की जॉब्स निकली। उसके लिए जिन लोगों ने लॉ किया हुआ था, एलएलबी की हुई थी, या जिन्होंने एमटेक बीटेक की हुई थी, राइट, एमसीए की हुई थी, या मेडिकल लाइन में थे, उन लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया। ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन? वी नीड टू फाइंड आउट व्हाई। आई थिंक व्हाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे हम बहुत बार मिस कर देते हैं। और इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ओवर द इयर्स, बिल्कुल निश्चित तौर पे बढ़ा है यार। ये न्यूज, इस पिक्चर को देख के अगर आपको कोई न्यूज याद आ जाए तो शायद आप बता सकते हैं कि ये न्यूज में आपने क्या सुना था, कि 5 नौकरियों के लिए कितने सारे आवेदनकर्ता पहुंच गए। और ये जो रेलिंग आप देख रहे हैं, ये रेलिंग टूट चुकी है। इस रेलिंग में इतनी क्षमता नहीं है कि यूथ के भार को संभाल पाए। आज अगर हम अपने इकोसिस्टम की बात करें,
अगर आज हमारे एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर की बात करें, अगर आज हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो शायद उसके अंदर भी आज इतना 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 भार संभालने की क्षमता है या नहीं है, इसका फैसला आपको करना पड़ेगा। क्योंकि ये चरमराती हुई रेलिंग नहीं है, ये चरमराता हुआ सिस्टम, और ये बहुत कुछ बताता है। राइट। मैं आपसे कुछ और बातें करना चाहूंगा। देखिए, हमारे देश में एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, इसका नाम है मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया की मैं भी तारीफ करता हूं, आप में से बहुत सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं कि हमारे देश में बनना चाहिए सब कुछ, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बाहर के देशों पे कम हो। बट आई विल टेल यू समथिंग, मेक इन इंडिया के पीछे एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा हुआ है। और वो मैसेज आप जानते हैं क्या है? वो मैसेज ये है कि अपने लिए काम करो, अपना माल, अपना बॉस खुद बनो। और ये इन द लास्ट 10 years इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग बिजनेसमैन हैं, जो कामयाब, जो मिलेनियर्स हैं, आई मस्ट टेल यू, 90% ऑफ देम आर फर्स्ट जनरेशन मिलेनियर्स। फर्स्ट जनरेशन मिलेनियर्स का मतलब क्या होता है? वो लोग जो पहली पीढ़ी है अपने परिवार में जो मिलेनियर है। आज हमारे देश की गवर्नमेंट भी हमें ये मैसेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देने की कोशिश करती है समय समय पर, जिससे बहुत बार कंट्रोवर्सी भी हो जाती है, और ऑब्वियसली उसके रीजंस अलग होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं। और एक ही मैसेज जो हमें बार बार दिया जाता है वो ये है कि भाई इतनी नौकरियां नहीं है, अपना बिजनेस करो, अपने लिए कुछ करना शुरू करो। नौकरी ढूंढने की जगह कुछ ऐसा करो कि आप इस लायक बनो कि आप किसी को नौकरी दे सको। ये तो आपने मैसेज सुना होगा। बट क्यों नहीं होता ऐसा फिर भी? क्योंकि ये मैसेज बहुत क्लियर है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में बहुत सारे कंपटीशन के एरियाज हैं। अगर मैं दिल्ली दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में एक एरिया है मुखर्जी नगर, या ये आपका सिविल लाइंस का, जहाँ पे बहुत सारे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी होती है। उसके अलावा आप और एरियाज में चले जाओ तो ऐसे कुछ एरियाज हैं जहाँ पर मेडिकल की, इंजीनियरिंग की तैयारी की जाती है। और लाइन से एक साथ इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइन से। ये वाला कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जो पहले दिल्ली में थे नहीं, वो भी अब दिल्ली में आ गए। तो कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है। और हर साल कितने ही बच्चे एडमिशन लेते होंगे उस कॉलेज के अंदर, थिंक अबाउट इट। उनमें से हर बच्चे के माँ बाप की यही कोशिश होती है कि अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा के अपने बेटे को, अपनी बेटी को इंजीनियर बना दें या डॉक्टर बना दें। क्योंकि पहले तो यही होता था ना, या तो डॉक्टर बन जाओ या वकील बन जाओ। अब तो खैर बहुत सारे और ऑप्शंस आ गए हैं। राइट। हर फील्ड में कंपटीशन है। मैं भी आगे बात करूंगा। मेरा एक फ्रेंड है एंड ही डिड अ कोर्स, लाइक उसने 2-3 कोर्स एक साथ करे। ही डिड अ कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, उसने एक कोर्स किया अपना ग्राफिक डिजाइनिंग का, और एक और कोई उसने अभी कोर्स किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। क्योंकि आदमी एक चीज सीखता है फिर दूसरी चीज आ जाती है। वो कहते हैं अब ये आउटडेटेड हो चुका है, जब तक वो सीख के निकलता है उस चीज को तब तक आउटडेटेड हो जाता है। ऐसा भी तो होता है ना आजकल। आपने कोई डिप्लोमा करा, आपने कोई कोर्स करा, आपने कोई सॉफ्टवेयर पे काम करना सीखा, पता लगा जी 6 महीने बाद अरे अब तो कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो अगर हम देखें तो चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही है। अगर हम बात करें 2024 के अंदर, मैं जेईई एडवांस्ड एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ। लगभग 23 IITs हैं इंडिया के अंदर, और 17,385 सीटें हैं, जिनके लिए 1,91,000 बच्चों ने आवेदन दिया था। कितनों को एडमिशन मिला होगा, सोचने वाली बात है। राइट। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक सीट के लिए 11 स्टूडेंट्स लड़ते हैं। 11 स्टूडेंट्स की दावेदारी होती है सिर्फ एक सीट पे। एंड यू मस्ट रियलाइज दिस फैक्ट कि हम आज किस दौर से गुजर रहे हैं, आज हम किस परिस्थिति में हैं, और हमें कुछ करना होगा। कोई और हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। हम सरकार से, हम किसी और से कोई अपेक्षा लगाएं, उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं जो अपनी मदद नहीं कर सकता उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। और यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं, आज अगर हम बात करें, एक स्टडी हुई, क्यों बहुत सारे लोग कहते हैं सर फिर हम क्या करें, हम बिजनेस कर लें फिर। अगर आप बोल रहे हैं कि नौकरियां ना करो यार क्योंकि नौकरियां है ही नहीं, अपना बिजनेस कर लो यार,
तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यूथ, बहुत सारे लोग हर साल अपना बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं, राइट। अपने स्टार्टअप्स खोलते हैं आजकल। एक बड़ा कॉमन, बड़ा कूल वर्ड है और बड़ा कूल माना जाता है इसको, स्टार्टअप। बट अगर मैं आपको बताऊं, एक आईबीएम की स्टडी के दौरान ये पता लगा कि 80 to 90% स्टार्टअप्स जो होते हैं इंडिया के अंदर, वो पहले 5 सालों में ही फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? और ऑब्वियसली वो स्टार्टअप फेल होना, सिर्फ स्टार्टअप फेल नहीं होना हुआ, उस स्टार्टअप के साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट करी गई थी उस स्टार्टअप के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट भी फेल हो गई। वो माँ बाप की जो मेहनत थी, या उस बच्चे ने जो 5 साल में जो पैसा जोड़ के लगाया उस बिजनेस के अंदर, वो सब वहां चला गया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई मार्केट रिसर्च नहीं होती। और शुरू के 2 से 3 साल में जब तक ये समझ में आता है कि बिजनेस करना कैसे है, या व्हाट आर द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, तब तक बिजनेस फेल हो चुका होता है। और ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस के अंदर एंट्री लेवल बैरियर्स होते हैं। आपके लिए किसी भी इंडस्ट्री में एंट्री लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी टास्क है, क्योंकि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बिग फिश स्मॉल फिश। बड़ी मछली छोटी को मछली को खाने का काम करती है। कैपिटल नहीं होता इतना कि आप सस्टेन कर पाए, या आप बड़ी बड़ी कंपनीज के सामने टिक पाए। आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, आपके पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं होती, आपके पास उस प्रकार का एक माइंड सेट या एक्सपीरियंस नहीं होता जो आपको वहां टिके रहने में मदद करे। और यही एक कारण है कि ज्यादातर लोग अपने स्टार्टअप में या अपने बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं, थोड़े दिन पहले मैं एक, आई वेंट टू अ फेयर, इट वाज अ बिजनेस फेयर। जैसे ट्रेड फेयर लगता है ना आपका, उस तरीके से वहां मैं गया, तो वहां पे मैंने देखा कि फ्रेंचाइजी ऑफर कर रही है बड़ी बड़ी कंपनीज। वो कहती है आप हमारी फ्रेंचाइजी ले लो। और फ्रेंचाइजी मॉडल का सबसे बड़ा फायदा वो जो बताते हैं, वो ये फायदा बताते हैं कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ जो हम कह रहे हैं वैसे आपको काम करना पड़ेगा। आपको हमारा सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ सिस्टम की रेलेवेंस बहुत है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी भी एक बहुत बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली, मान लीजिए आप, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा वरना विवाद हो जाएगा। मान लीजिए आपने किसी किसी भी कंपनी को चुना जो फास्ट फूड चेन है फॉर एग्जांपल। अब वो आपको अपना सिस्टम देंगे, उन्हीं के हिसाब से आपकी यूनिफॉर्म, आपका आपका ऑफिस का लेआउट उन्हीं के हिसाब से, आपकी रेसिपी होगी, हर चीज आप उनके हिसाब से होगी। लेकिन यहाँ जो फ्रेंचाइजी मॉडल की जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक प्रकार का नेटवर्क है, क्योंकि लोग कहते हैं ये तो चेन बनाने वाला काम है। मैं कहता हूं दुनिया में आप मुझे कोई एक ऐसी कंपनी दिखा दो, कोई एक ऐसा बिजनेस दिखा दो जहां नेटवर्क ना बनता हो यार। क्योंकि नेटवर्क के बगैर इस दुनिया में कोई काम किया नहीं जा सकता, ना नौकरी की जा सकती, ना बिजनेस किया जा सकता। तो अगर आप फ्रेंचाइजी मॉडल की बात कर रहे हो, तो वो भी एक प्रकार का नेटवर्क है। लेकिन वहां पे अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी भी ले लेते हैं, तो वहां पर बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स हैं जिनको आपको कंप्लाई करना पड़ता है। आपको एक अकाउंटिंग फीस देनी होती है। कोई 100-200 रुपए की फीस नहीं होती, करोड़ों रुपए की फीस होती है। कि आपको अगर फ्रेंचाइजी चाहिए तो 2.5 करोड़ तो पहले आप जमा करा दो, फिर आपको फ्रेंचाइजी कैसे मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये कुछ लाखों में भी हो सकती है, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, और वट एवर, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। और फिर फ्रेंचाइजी लेने के बाद अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल चाहिए, वो भी आपका, वो भी कंपनी नहीं दे रही। फिर फ्रेंचाइजिंग की कॉस्ट, उसके बाद आपको मंथली टारगेट्स हैं वो पूरे करने, अगर नहीं करोगे तो आपकी फ्रेंचाइज बंद। आपका सेटअप होना चाहिए, आपको आपको फर्नीचर चाहिए, वो भी आपका, एम्प्लॉयज आपके, आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, वो भी आपकी, और रिस्क भी आपका। क्योंकि हायर द रिस्क, राइट, हायर द इन्वेस्टमेंट, हायर द रिस्क। और मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि वेस्टीज बिजनेस में खोने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे पाने के लिए बहुत कुछ है। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग यहाँ काम नहीं करते, क्योंकि यहाँ कोई एंट्री कॉस्ट नहीं है, यहाँ कोई एग्जिट कॉस्ट नहीं है, और यहाँ आपको कोई कैपिटल नहीं लगाना पड़ता। तो जब जेब से पैसा नहीं गया होता, तो लोगों को उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस, नो, मे बी? सही जा रहा है अभी तक? ट्रैक पे है सर? कुछ लोगों ने तो कैमरा ही बंद कर रखा है अपना। कुछ लोग तो मैं देख रहा हूँ सो रहे हैं अभी भी। और मेरी मीटिंग में मैं रिक्वेस्ट करूंगा,
लेट के मीटिंग अटेंड ना करें। और बहुत नींद आ रही है तो प्लीज सो जाइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यार, फिर अगर आज हम बात करते हैं बहुत सारी, देखिए ये एक कहावत है, एक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, ऑलवेज लव योर जॉब, नेवर लव योर कंपनी। इफ यू आर इनटू अ जॉब, you must love your job, but you must not love your company, because you may never know when your company might stop loving you, right? If you are working into a job and if you are working hard and you are putting all your sweat and blood into that job, and the moment something happens to you, you will be replaced in a second. वो कंपनी आपको एक सेकंड में रिप्लेस कर देगी। अगर मैं बात करूं आज कुछ टेक कंपनीज की, अगर हम बात करें, मासिव ले ऑफ्स। और कोविड के बाद मैं आपको बताऊं, मतलब मोर देन 53,000 एम्प्लॉइज हैव बीन लेड ऑफ। 53,000 लोगों को निकाल दिया गया। पूरे वर्ल्ड में पिछले 3 साल के अंदर 4,06,000 या 4.25 लाख लोगों को निकाल दिया गया नौकरी से। आप हर दिन देखते हैं कितनी, अभी एक वीडियो आई थी थोड़े दिन पहले कि एक कंपनी का कोई बॉस था, पता नहीं कौन था, उसने जूम कॉल पे ही पता नहीं कितने हजार एम्प्लॉयज को कह दिया कि कल से आने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर बड़ा बवाल हुआ था, आप जानते हैं। यहाँ पे आप सपने पूरे करने की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ नौकरी आपकी आज है, कल होगी नहीं होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आदमी पूरी जिंदगी जस्टिफाई करने में ही लगा देता है ना। 40 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र तक काम करने के बाद भी आदमी खाली हाथ खड़ा होता है, क्योंकि कंपनी कहती है जितना तुमने काम किया उसकी तो हमने तनख्वाह दे दी, अब क्या दें। और वेस्टीज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप 5 साल लगाते हो और उसके बाद आने वाली पीढ़ियां भी वेस्टीज में सफल हो जाती। आज मैं उस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं। आने वाले 5 साल काम करो और आने वाले 50 साल जिंदगी को जियो। मैं ये नहीं बोल रहा तुम्हें 50 साल काम करना है वेस्टीज में। 5 साल, हो सकता है 5 साल से पहले ही आप 2 या 3 साल में कामयाब हो जाओ। बट यहाँ पे एक डिसीजन है जो हमें लेना पड़ेगा अपने लिए। और मैं आपको कुछ चीजें और अगर बताऊं, तो महंगाई बढ़ती जा रही है यार, है ना। वो पेट्रोल का रेट कितना है आज। आज अगर हम बात करें, मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ। दिल्ली हो या कोई भी शहर हो, कॉस्मोपॉलिटन सिटी हो, या लेट्स से आपकी एक यू नो ए टियर, बी टियर सिटी हो, या आप जिस भी शहर में रहते हो, अगर आपका 4 जनों का परिवार है, तो एक ठीक ठाक जीवन जीने के लिए, ठीक ठाक, मैं बहुत बढ़िया जीवन जीने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक ठीक ठाक जीवन जीने के लिए आज भी एक परिवार को कम से कम महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए चाहिए। हमारी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है यार, उस हिसाब से हमारी आमदनियां नहीं बढ़ी हैं यार, महंगाई बढ़ती जा रही है। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से तो बहुत बार कंपनीज के अंदर प्रमोशंस नहीं होते, या आपके अप्रेजल्स नहीं होते, और बहुत बार तो होते भी नहीं। द पॉइंट इज कि हम जिंदगी को काटना चाहते हैं या हम जिंदगी को जीना चाहते हैं। द पॉइंट इज कि हम अपनी जरूरतें पूरी करना चाहते हैं या अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हो लाइफ से। और याद रखना, ईश्वर को देने की कमी नहीं है, ईश्वर को देना आता है, लेकिन हमें मांगना नहीं आता। हमें ये नहीं पता कि हमें लाइफ में कितना बड़ा करना है, व्हाट डू वी वांट टू डू। और यहाँ पे ऑब्वियसली महंगाई बढ़ रही है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, स्पेशली इन जॉब्स, राइट, नॉट इन एनी अदर सेक्टर, बट अगर हम बात करें कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो आपका आईटी सेक्टर हो, चाहे वो रियल स्टेट हो, आजकल एक चीज जो सबसे ज्यादा बढ़ रही है वो है स्ट्रेस। अपनी जॉब को जस्टिफाई करने का स्ट्रेस, अपनी जॉब को बनाए रखने का स्ट्रेस, अपने आप को प्रूव करने का स्ट्रेस, अपने काम को करने का स्ट्रेस। और कितने लोग हैं जिनका काम घर पे भी हो रहा होता है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात होती है, राइट, कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, बट कितने लोग हैं जो आज वर्क लाइफ बैलेंस बना पाते हैं। नहीं है ना वर्क लाइफ बैलेंस। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी पिछले कुछ सालों के अंदर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है, राइट, सिंस कोविड बहुत ज्यादा। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग आज मेडिटेशन की बात करते हैं,
आज बहुत सारे लोग यू नो आर्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, माइंडफुलनेस की बात करते हैं। सुसाइडल रेट्स बढ़ गए हैं, सुसाइड रेट बढ़े हैं और सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ गई हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वो किसी समस्या का समाधान नहीं है, वो कायर लोग करते हैं। बट मैं आज एक बात कहना चाहूंगा यार, आप इन चीजों के लिए थोड़ी बने हो, इसलिए थोड़ी आए हैं इस दुनिया में कि जिंदगी भर उस रैट रेस में दौड़ते रहें। जिंदगी भर बस वही, माँ बाप ने हमें पैदा किया, उन्होंने पूरी जिंदगी खपा दी हमें बड़ा करने में, जद्दोजहद करने में, हाथ पैर मारने में। अब हम बड़े हो गए तो हम भी पूरी जिंदगी खपा दें अपने आप को प्रूव करने में और अगली पीढ़ी को खपने के लिए तैयार करने में। कोई तो एक पीढ़ी होती है ना जिसको कुछ ऐसा करके दिखाना होता है जो पिछली पीढ़ियों ने नहीं किया होता। और ये तो मैं आपको बता दूं, मेरा अपना अनुभव कहता है, किसी भी परिवार में, ये मेरा अपना परिवार का अनुभव भी कहता है और शायद आपके परिवार का अनुभव भी कहता होगा, हर परिवार में दो लोग जरूर होते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें हर चीज को तहस नहस करने की क्षमता होती है, सब कुछ बर्बाद करने की ताकत रखता है वो, पुरखों की बनी बनाई प्रॉपर्टीज को, कामयाबी को तहस नहस करने की ताकत रखता है वो। और एक व्यक्ति ऐसा होता है हर परिवार में जो आने वाली पीढ़ियों की दिशा और दशा को बदलने की ताकत रखता है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर 9:30 बजे आप मुझे सुन रहे हो सब कुछ छोड़ के, तो शायद आप एक वो व्यक्ति हो सकते हैं जो अपने परिवार की दिशा और दशा दोनों बदल दें। बट वो करना आपके हाथ में है। और, और बहुत सारे लोग आज की डेट में बड़े कॉमनली मैं देखता हूं क्विक मनी चाहते हैं। क्विक मनी क्या होता है? फटाफट पैसा आ जाए। देखो, आपके फोन पे शॉर्ट तो चल सकता है, लेकिन जिंदगी में अगर शॉर्ट चलाए, अगर रील चलाई 30 सेकंड की, तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बनी रहती है। आजकल हमें रील्स भी जल्दी देखनी है फटाफट। कौन देखेगा आधे घंटे की वीडियो? सिद्धार्थ जी को कौन सुनेगा यार, पौन घंटा यार। अरे सिद्धार्थ जी, इतनी लंबी ट्रेनिंग मत करा करो, आप फटाफट एक 30 सेकंड की शॉर्ट में बता दिया करो हमें क्या करना है। बट आई एम सॉरी, आई मे बी ओल्ड स्कूल, मैं कहता हूँ 30 सेकंड में शायद मैं अपने आप को बयान ना कर पाऊँ, बट द पॉइंट इज, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं आज के दिन में जो आपको फटाफट चीजें हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। चाहे वो लॉटरी हो, चाहे वो चिट फंड हो, चाहे वो पॉन्जी हो, चाहे वो पिरामिड प्लान हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, कॉइन हो, कुछ भी हो। याद रखना, कोई भी प्लेटफॉर्म जो आपको आपका पैसा लगाने के लिए और आपके माध्यम से दूसरों का पैसा लगाने के लिए आपको प्रेरित कर रहा, उस प्लेटफॉर्म में आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि कच्चा लालच किसी भी पीढ़ी में किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर देता। दिस इज अ गैम्बल, राइट? जुआ खेलकर आज तक किसी का घर आबाद नहीं हुआ। और मैं फिर एक बात कहता हूं कि आप एक ऐसी कंपनी के साथ काम करो जो एथिकल, जो प्रोडक्ट बेस्ड हो, जिसके प्रोडक्ट कंज्यूमेबल हो, जिसमें आपको यू नो एक प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है कि आपको हर स्टेप पर कैसे आगे बढ़ना है, जहां पे आपको वारंटी मिलती है, आपको प्रोडक्ट रिफंड पॉलिसी मिलती है, आपके अपलाइन का सपोर्ट मिलता है, कंपनी का सपोर्ट मिलता है। मैं क्यों जुड़ा हुआ हूं आपके साथ 10 बजे? मेरा दिमाग खराब तो नहीं है? मैं क्यों जुड़ा हुआ हूँ? भाई मेरा भी परिवार है, मैं भी पूरे दिन ऑफिस में था, मैं अभी आके यहाँ बैठा हुआ हूँ। मेरे बच्चे 2 बार आके चले गए, पापा चलो खेलते हैं। वो आगे 2 बार चले गए, मैंने उनको ऐसे दूर से इशारा कर दिया। भाई मेरा भी परिवार। पता है मैं क्यों जुड़ा हुआ हूँ? मैं इसलिए जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा सा पागल हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर इस मीटिंग से अगर आप में से एक व्यक्ति को भी ये समझ में आ जाए कि वेस्टीज क्यों करना है, तो मेरा ये 1 घंटा जो मैंने दिया है ना, ये कामयाब हो जाएगा। और ये बिजनेस वही कहता है। आज हम दो चीजों पे बात करते हैं यार, यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। और ये दो चीजों पे वेस्टीज हमेशा से बात करता आया है। कैसे हम यूथ को, और वुमेन, ऑब्वियसली यूथ की बात कर रहे हैं तो वुमेन उसमें आई गई, लड़के और लड़कियां दोनों। बट यस, स्पेशली हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया। यस, वुमेन एम्पावरमेंट, चाहे वो किसी भी एज की हो, चाहे वो एक 40 साल की महिला हो या 60 साल की महिला हो या एक 22 साल की महिला हो, डजेंट मैटर। और यूथ,
ये हमारे देश के, हमारी इकोनॉमी के, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे इकोसिस्टम के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जिस देश में यूथ और वुमेन, इन दोनों की कदर नहीं होती, वो देश कभी ग्रो नहीं करता। और ऑब्वियसली आवर कंट्री इज ग्रोइंग, वी आर ए ग्रोइंग कंट्री। जितनी ग्रोथ इंडिया ले रहा है, आई थिंक आज बहुत सारे लोग इंडिया को बहुत बेटर मानते हैं और एक अच्छा कंट्री मानते हैं। बट हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है कंपनी के तौर पे, वो यही है कि कैसे यूथ को एम्पावर किया जाए, वुमेन को एम्पावर किया जाए, कैसे उन्हें आगे लाया जाए, कैसे उनको उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद की जाए। यहाँ इस बिजनेस के फायदे क्या हैं? आप अपने बॉस हैं, आप अपना टाइम खुद चुनते हैं, आपको कब काम करना है कब नहीं करना। लोग कहते हैं सर टाइम नहीं है, मैं कहता हूं यहाँ पे आपके पास सबसे बड़ा बेनिफिट ही ये है कि यहाँ टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ते पढ़ते वेस्टीज करो या करो ना। और मैं तो देखकर हैरान होता हूं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कॉलेज खत्म करते करते लाखों रुपए महीने की इनकम अपनी अर्न करना शुरू कर दिया वेस्टीज के थ्रू। क्योंकि अगर वो कॉलेज खत्म करने के बाद कहीं नौकरी की लाइन में लगते तो शायद 20-25 हजार से ऊपर की नौकरी नहीं मिलती। आज जब लोग आते हैं, 18-19 साल का यूथ जब आता है मेरे सामने, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, यार वंडरफुल, तुम्हारे ऊपर ऊपर वाले की ग्रेस है, गॉड ग्रेस है कि तुम्हें सही समय पर सही प्लेटफॉर्म मिल गया। इस दुनिया में दो चीजों की कमी है मुझे लगता है यूथ के लिए। आई माइट बी रॉन्ग, क्योंकि मैं भी अपने आप को यूथ ही मानता हूँ। खैर, आप मानो ना मानो मुझे नहीं पता, आप क्या मानते हो। बट मुझे लगता है दो चीजों की कमी है। पहला तो यार गाइडेंस की कमी है। एक बच्चे को ना कोई जब तक मतलब टाइम बहुत निकल गया होता ना, तब जाके उसे समझ में आता है अरे यार ये कर लेता यार, यहाँ ये इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाता। गाइड करने वाला कोई नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बताने वाला कोई नहीं है। भाई स्कूल में हुआ करते थे काउंसलर। मुझे याद है मैं जब स्कूल में था, मैं तो आई स्टडीड फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल, तो वहां पे एक काउंसलर हुआ करते थे। बट मुझे तो नहीं याद है मेरी काउंसलिंग कब हुई। कोई काउंसलिंग नहीं हुई, हुई भी होगी तो मुझे याद नहीं कितनी हुई। तो काउंसलिंग देने वाला, सही गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है। दूसरा, प्लेटफॉर्म्स की कमी है। लोगों को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलते सही समय पर। आज यहाँ पे आपको गाइड करने वाले लोग भी हैं। देखो मैं फिर एक बात कहता हूँ, आपका अपलाइन आपके साथ जबरदस्ती नहीं करता, आपका अपलाइन आपको रास्ता दिखा सकता है। देखो यार, मैंने ये किया, इन लोगों ने ये किया, आज आप देख लो अपनी आंखों से ये कहाँ है। तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारी उम्र है, तुम अभी चाहे किसी भी उम्र के हो, डजेंट मैटर, तुम भी कर सकते हो। अगर उन्होंने किया है, कैसे किया है, वो भी तुम्हें बताया जा सकता है। और प्लेटफॉर्म भी तुम्हारे लिए रेडी है। तो यहाँ गाइडेंस भी है, यहाँ प्लेटफॉर्म भी है। करना ना करना आपका डिसीजन है। टाइम अपना चुनना है यार। और टाइम कभी होता नहीं है, टाइम निकाला जाता है। आज की मीटिंग के लिए भी आपने टाइम निकाला ना। बच्चा पढ़ने के लिए भी टाइम निकालता है, अपने परिवार के लिए भी टाइम निकालता है। हर व्यक्ति परिवार के लिए टाइम निकालता है, तो यार उस परिवार के उन सपनों को पूरा करने के लिए भी टाइम निकालो। वो माँ बाप, सबसे बड़ा तोहफा एक बच्चे का अपने माँ बाप को क्या हो सकता है? वो कामयाब हो जाए। सबसे बड़ा, आप कहते ना माँ बाप का कर्ज तो कभी उतारा ही नहीं जा सकता। मैं अगर 10 जन्म भी ले लूं, खैर ये बात अलग है कि हर पीढ़ी में, हर एज में माँ बाप को ये सुनना तो पड़ता ही है कि तुमने हमारे लिए किया क्या। वो एक अलग बात है। बट द पॉइंट इज कि अगर आप आपके माँ बाप को कुछ देना चाहते हो, सबसे बड़ा गिफ्ट तो वो है वेस्टीज में कामयाब होके दिखाओ। अपनी टीम खुद चुनो, आपको किसके साथ काम करना है। आप अपनी जगह चुनो। पूरे इंडिया के अंदर आज आप अपना नेटवर्क बना सकते हो, एक बड़ी सोच के साथ काम करो। इंडिया के बाहर नेपाल हो गया, घाना हो गया, फिलीपींस हो गया, दुबई हो गया, राइट। और उसके अलावा अगर हम बात करें, और बहुत जगहों पे आज वेस्टीज कर रहे हैं लोग, और बड़ी बड़ी टीमें लोग बना रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। और आप कितना कमाओगे ये आप डिसाइड करोगे, कोई और नहीं। मैं आपको बताऊं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी आज 50,000 रुपये महीना कमाता है। वो टाइम गया जब स्टार डायरेक्टर का महीने का 1.5 लाख का चेक होता था। आज एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर 50,000 कमाता है, एक गोल्ड डायरेक्टर भी महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए कमाता है। तो आपकी इनकम जरूरी नहीं है आपके अपलाइन से कम हो। जिसने आपको ज्वाइन कराया है,
हो सकता है उसने आपसे बहुत पहले ज्वाइन किया हो, लेकिन आज अगर आपने ज्वाइन किया है और अगर आपके अंदर जील है, कमिटमेंट है, पैशन है आगे बढ़ने का, तो शायद आप उस व्यक्ति से भी आगे जा सकते हो जिसने आपको ज्वाइन कराया। और ये उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी कि आप उससे आगे निकल गए। उसके लिए भी ब्लेसिंग है, क्योंकि उसका नेटवर्क ग्रो करेगा तो वो भी ग्रो करेगा। दुनिया के बड़े बड़े लोग ये मानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। लोगों ने किताबें लिखी हैं इसके ऊपर। इंडिया के बाहर तो अगर आप बात करो, अमेरिका में, तो वहां की लगभग 40 करोड़ की पॉपुलेशन में लगभग 19% लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। और हमारी 140 करोड़ की पॉपुलेशन में आज सिर्फ 1 से 1.5% लोग डायरेक्ट सेलिंग को शायद अभी तक थोड़ा बहुत जान पाए हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस बिजनेस के अंदर किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लोगों को अवेयर करो। बहुत इंपॉर्टेंट है एक सही कंपनी का चुनाव करना। और कंपनी का चुनाव होता है कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड से। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, वेस्टीज का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि वेस्टीज में एक एक स्टेट में इतने लोग अचीवर्स हैं जो शायद एक कंपनी के अंदर पूरे इंडिया में नहीं होते। किसी भी कंपनी के लिए 20 साल पूरे करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और डायरेक्ट सेलिंग में खास तौर से, वो भी एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। आज हमारे पास बहुत यूनिक प्रोडक्ट हैं जो आज और आने वाले वक्त की डिमांड है। आपको यहाँ पर अगर हम बात करें, मैं अभी फ्रेंचाइजी की बात कर रहा था, तो यहाँ पे अगर हम 400 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आपको 400 प्रोडक्ट्स की फ्रेंचाइजी मिल रही है। आप देखो ना, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, कंपनी की ब्रांचेस हैं, कंपनी का हेड ऑफिस है, कंपनी के डीएलसीपीज है, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम है, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम जो आपके साथ मौजूद है, मैनेजमेंट की गाइडेंस है, मैनेजमेंट का विजन आपके साथ है, और एक बहुत बड़ी मार्केट जहां पे आज और आने वाले वक्त में लोगों को हेल्थ और वेल्थ की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम जो आपको हर स्टेप पर ये गाइड करता है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपको काम कैसे करना है, आपको अपनी ग्रोथ कैसे अचीव करनी है। और मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा, आत्मनिर्भर भारत, एंड दिस इज समथिंग जो हम सबको पता है। वेस्टीज का विजन है टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन टर्म्स। 2500 से ज्यादा हमारे आज डीएलसीपीज हैं, लगभग 43 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, और 3.5 मिलियन, लगभग 4 करोड़ लोगों का एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बेस आज इंडिया में मौजूद है। आज आप जिस कंपनी की बात कर रहे हो, इसको मल्टीपल अवार्ड्स मिल चुके हैं। इंडिया बेस्ट कंपनी 2017, बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड 2017 और 18 में हमको मिला एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से। उसके अलावा ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड वेस्टीज को मिला। नेशनल बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड 2021 ये वेस्टीज को मिला। और उसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में, हमने लगातार पार्टिसिपेट किया, हमने अप्लाई किया फॉर 5 ईयर्स। और आपको बताना चाहूंगा, जब पहली बार हमने अप्लाई किया था, वी केम एट द 93rd रैंक, एंड नाउ द लास्ट टाइम व्हेन वी अप्लाइड वी वर एट द 38th रैंक। और पिछले 2 साल से लगातार हम अप्लाई कर रहे हैं द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड। तो एक अवार्ड, वो अवार्ड जो पिछले 6 सालों से किसी और कंपनी को मिल रहा था, वो लगातार 2 सालों से वेस्टीज को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। आप उस कंपनी का पार्ट। और मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, अपने सपनों को पूरा करना है तो वेस्टीज जरूर करना। हम लोग स्टार क्रूज पे जा रहे हैं फरवरी में, फरवरी या मार्च, हम मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट यस, उसके बाद हम लोग लंदन जा रहे हैं जून में। और अगले साल ही बाय नवंबर वी आर गोइंग टू यू नो अनदर टूर विच इज आई थिंक इज टू थाईलैंड। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, लग्जरी कार बुक अगर आपने नहीं देखी अभी तक, वेल्थ ऑन व्हील्स, तो जरूर देखिए। आप देखिए किस तरीके से लोगों ने यहाँ लग्जरीज अचीव की हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल अपने लिए और अपने परिवार के लिए अचीव किया है। मतलब मैं देखता हूँ जब कोई व्यक्ति, एक 30 साल से कम की उम्र का व्यक्ति, जब मैं देखता हूँ महीने का 8 लाख 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो मैं एक चीज सोचता हूँ कि इसने एक साल में इतना कमा लिया, तो शायद अगर ये नौकरी करता या कोई और काम करता, तो शायद ये 20 साल काम करके भी नहीं कमाता। थिंक अबाउट इट। आज आप उस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो जो आपकी सफलता के रास्ते को छोटा कर देता है। और मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से, फील गुड एंड लुक गुड, दो फैक्टर्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं। लोगों को अच्छी हेल्थ देना, लोगों को वेल बींग देना,
लोगों को हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के माध्यम से उनकी स्किन को, उनकी वेलबींग को और बेटर बनाना। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर आज और आने वाले समय में काम किया जाता रहेगा, और इन दो चीजों पे काम करके आप अपने बिजनेस को लगातार बढ़ा सकते हो। और आर प्रोडक्ट्स आर साइंटिफिकली प्रूव्ड। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, वी हैव गॉट द बेस्ट प्रोडक्ट। आज वेस्टीज इंडिया की एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसके 5 प्रोडक्ट्स आईसीएमआर के द्वारा प्रमाणित हैं। आज हमारे पास सीएमडी जैसे प्रोडक्ट हैं जो इंडिया के अंदर कोई और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑफर नहीं करती। डायरेक्ट सेलिंग छोड़ो, नॉन डायरेक्ट सेलिंग भी नहीं करती। हमने वेस्टलिम के ऊपर काम करना शुरू करा जो एक बहुत बड़ी रेंज है। हमने ब्यूटी स्किन केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू करा। एक व्यक्ति हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग में जिनका नाम था जॉन पॉल गेटी। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा योर प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी कंज्यूमेबल। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट कंज्यूमेबल नहीं है तो आप कस्टमर तो बना सकते हो लेकिन कंज्यूमर नहीं बना सकते। आपका प्रोडक्ट कंज्यूमेबल होना चाहिए, तभी आप कंज्यूमर क्रिएट कर सकते हो। और आज वो चीज वेस्टीज में, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। हमारी एक वाइड रेंज ऑफ कैटेगरी है। ऑब्वियसली वेस्टीज प्राइम इम्यूनिटी बूस्ट, प्रो हार्ट, जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ, फिटनेस एंड डाइट, हेल्थ फूड, शार्प प्रोडक्ट्स, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, वुमेन हाइजीन, डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन। और इन प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑब्वियसली अगर आपको और जानकारी चाहिए तो जिस व्यक्ति ने आपको आज की इस मीटिंग में इनवाइट किया है, आप प्लीज उनके साथ बैठकर बात करिए, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के करके ही आज लोग इतने कामयाब हैं। और मैं आगे आपको बताना चाहूंगा 9 प्रकार की इनकम्स आज आप वेस्टीज से ले सकते हो। एक नहीं, दो नहीं, 9। सेविंग ऑन कंजम्पशन, परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस, एलओबी, ट्रेवल फंड जो आपको फॉरेन टूर करने में मदद करता है, कार फंड जो आपको आपकी ड्रीम्स कार लेने में मदद करता है, हाउस फंड जो आपको आपका घर बनाने में मदद करता है। एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा सपना होता है अपने पैसे से, अपने इनकम से एक घर अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को गिफ्ट करना। जब वो गाड़ी की चाबी आपके पास आती है और उस गाड़ी में आप अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को बैठाते हैं, तो उससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं होती। इलीट क्लब बोनस, तो लाखों रुपए की इनकम आज हमारे यूथ आइकॉन्स। अभी मैं आपको बता दूं, हमारा जो लास्ट मंथ अभी चल रहा है, राइट, वेल्थ ऑफर का, इसके बाद अक्टूबर के बाद नवंबर विल बी ऑलमोस्ट लास्ट मंथ। तो प्लीज इसके ऊपर आप काम करिए। और इस वेल्थ ऑफर के करके ही लोग आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल पे भी लोगों का 50-50 हजार रुपए का चेक आ रहा है। और मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारे जितने भी हमारे यूथ आइकॉन्स हैं इनको आप देख सकते हैं। अगर किसी की फोटो मैंने मिस कर दी तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। आप वहां पे हमारे वीएमसीएम्स की जो सीरीज हैं उनको देख सकते हैं। और यूथ आइकॉन का जो क्राइटेरिया है, अगर आप उसे पूरा करते हैं देन यू कैन बी अनदर नेक्स्ट यूथ आइकॉन ऑफ वेस्टीज, राइट। तो ये क्राइटेरिया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी फोटो क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी अगले यूथ आइकॉन बने, राइट। ये क्राइटेरिया है उसका। और आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ समय पहले वेस्टीज को ज्वाइन किया था, बट नाउ दे ऑल हैव बिकम द यूथ आइकॉन्स ऑफ वेस्टीज। तो अगर वो लोग बन सकते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग भी बन सकते हैं। और स्टार क्रूज ट्रिप फरवरी में जा रहा है, उसके बाद लंदन स्कॉटलैंड हम लोग जुलाई में जा रहे हैं, थाईलैंड हम लोग नवंबर में जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपका पासपोर्ट नहीं बना है तो प्लीज अप्लाई फॉर योर पासपोर्ट एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैंटाबुलस जर्नी। एंड फाइनली मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपकी सफलता में हमारी सफलता। सो आई होप कि इस एक मीटिंग के बाद वो लोग जो पहली बार वेस्टीज में आए हैं वो शायद अपना मन बना पाएंगे, और वो लोग जो ऑलरेडी वेस्टीज में हैं वो अपने इरादों को और मजबूत कर पाएंगे कि उन्हें वेस्टीज क्यों करना, राइट। सो आई होप आपको आज की मीटिंग अच्छी लगी होगी, आज आपने कुछ सीखा होगा। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आप जानते हैं कि दिवाली आ रही है, तो ये जो दिवाली है आपके लिए बहुत शुभ हो, आपके लिए मंगलमय हो, आपके और आपके परिवार के लिए बहुत सारी खुशियां आने वाली दिवाली लेकर आए। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।